नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आज जो हम बताने वाले हैं क्लास 10th नॉन हिंदी चैप्टर 5 का, और चैप्टर 5 का नाम है हुंडरू का जल प्रापत। और बताइएगा इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। और इसीलिए आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहें, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग नॉन हिंदी का प्लेलिस्ट में जाकर ऑल चैप्टर का वीडियो रखा है, आप लोग जाकर वहाँ से क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है पहला, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की यानी मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ का है। यानी आपको याद रखना होगा कि निवासी का सादगी के अवतार रहे या गरीबी की मूर्ति, और यह किस पंक्ति का है। तो आपको याद कर लेना है कि डी ऑप्शन यानी हुंडरू का जल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी एक का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हुंडरू का जल प्रापत शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट करते हैं। यानी विश्वास किसके प्रति प्रकट करते हैं, बताइए। इसका फाइनली आंसर 2 का फाइनली आंसर बताएंगे, यानी लोगों की सादगी के प्रति के अंतर्गत, ठीक है। लोगों की सादगी के प्रतिगत, ठीक है। चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हुंडरू का जल प्रापत झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। यानी जिले का नाम पूछ रहा है, झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 3 का फाइनली आंसर आपको छोटा नागपुर, यानी 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू का जल प्रापत ... है, बताइए किसका। हुंडरू का जल प्रापत है किसका, बताएंगे। यानी न रांची का, न हजारीबाग का, न छोटा नागपुर का, इनमें सब का, यानी डी ऑप्शन 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें सब का, ठीक है। और अगर ऑफलाइन भी क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे मिलने का पता है पाखड़ी पेड़, महाराजगंज, मधुबनी, ठीक है। आप लोग मिल सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, हुंडरू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानव की सृष्टि करता है, कौन करता है, बताइएंगे। 5 का यानी आग, क्या हो जाएगा, आग। चलिए आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है, नर्क है, जंगल है, स्वर्ग का टुकड़ा है, व्यावान भूमि है, बताइए। 6 का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका स्वर्ग का टुकड़ा। तो स्वर्ग का टुकड़ा आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हुंडरू के जल प्रापत पाठ की विधा, यानी विधा पूछ रहा है, निबंध है कि संस्मरण है कि यात्रा वृत्तांत है कि डायरी है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यात्रा वृत्तांत, क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि हुंडरू का जल प्रापत पाठ के लेखक, लेखक मतलब हो गया रचनाकार, रचनाकार। हुंडरू का जल प्रापत का लेखक का नाम कौन है, बताइए कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी है, या कामता प्रसाद सिंह, या प्रेमचंद, या फणीश्वर नाथ रेणु, बताइए। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 8 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और रामवृक्ष बेनीपुरी किसका लेखक है, बताएंगे। और प्रेमचंद किसका लेखक है, और फणीश्वर नाथ रेणु, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हुंडरू जल प्रापत के पास किसने बंगला बनवा दिया है, बताएंगे। जिला बोर्ड ने, वहाँ के राजा ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, बताइए। 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा
बताइए 9 का फाइनली आंसर, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जिला बोर्ड ने। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। रांची से मील की दूरी पर स्थिति है हुंडरू का जलप्रपात, कितना मील बताएंगे? 25, 27, 30, 32 बताएंगे। किस ऑप्शन के पास आप लोग जाना चाहते हैं 10 का? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 27 मील। कितना हो जाएगा? 27 मील, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन किया गया है? किस संस्कृति का वर्णन किया गया है बताएंगे? तो इसका फाइनली आंसर बताएंगे 11 का फाइनली आंसर हो जाएगा आदिवासी संस्कृति का। किसका? यानी 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आदिवासी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? 03 मील, 13 मील, 123 मील, 33 मील बताइए। किस ऑप्शन के पास आप लोग जाना चाहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 13 मील के पास। किसके पास? 13 मील, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात ... ऊंचा है। बताइए हुंडरू का जलप्रपात ... ऊंचा है कितना? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 223 फीट, 230 फीट, 233 फीट, 243 फीट बताइए। तो इसका फाइनली आंसर बताएंगे आप लोग 13 का डी ऑप्शन, यानी 243 फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 243 फीट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी ... होना चाहिए। यानी महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी ... होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए? सीधा, महान, सपाट, इनमें से कोई नहीं। बताइए 14 का, यानी महान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महान, यानी 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? यानी हुंडरू का जलप्रपात किस हाल में है बताइए? झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। 15 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा। 15 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो वो हो जाएगा झारखंड में। क्या हो जाएगा? झारखंड में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे, तंदुरुस्त होंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए होंगे। और साथ ही साथ आप लोग इसे याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। और चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग इसे देख लीजिए। और प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है क्लास 10th नॉन हिंदी ऑल चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। तब तक के लिए बने रहें और हमारे साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। और आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। ठीक है।